अच्छा, तो अभी आरएलडी का अभी 2022 के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हाँ। हालांकि इस समय ये अभी बात करना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि सब कुछ डिसरप्ट हो गया एक्चुअली। हाँ, हमने ये डिसरप्ट हो सोचा गया था, है। लेकिन होपफुली 2022 तक, शायद अगले 2 साल में तो कुछ नॉर्मल होंगी चीजें। हमने एक कार्य योजना बनाई थी जिसके तहत मैं और पार्टी के सब जो शीर्ष नेतृत्व है, हम्म। हम लोगों ने योजना बनाई थी कि पहले सप्ताह हर महीने के एक जिले में गांव में अपना संपर्क बढ़ाने का, एक वहीं रुकने का गांव में, और एक यात्रा सी एक निकाल कर हम्म। लोगों से अपना संवाद करने का कार्यक्रम बना। अच्छा। और ये मिलन अभियान का नाम हमने दिया था, सोचा था कि मिलन अभियान के तहत हम्म। सामाजिक लोगों से भी मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे, और मैं वहाँ एक हफ्ता पूरा जब एक जिले में ही रुकूंगा तो जो अच्छा, भी शिकायतें संगठन की भी हैं वो भी हम दूर कर पाएंगे। समझ लेकिन पाएंगे अब चीजों को। हम्म। जी, लेकिन अब वो हो नहीं पाएंगे उस तरह के कार्यक्रम। हम्म। तो अभी फिलहाल तो अपनी आईटी विंग को ही एक्टिव करें, और क्योंकि लोग हमारे यहाँ स्मार्टफोन से भी जुड़े हुए हैं, हम्म। तो जे बात के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम मैसेज दें, हम्म। यही योजना है। बाकी अब देखते हैं जब जब ये देश निकलेगा इससे, चक्रव्यूह से, हम्म। तब सोचेंगे पॉलिटिकल क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, क्या मतलब 2022 में आप क्या फिर इस तरह का अलायंस एक्सपेक्ट करते हैं जैसा लोकसभा में हो गया था कि आरएलडी, बीएसपी, सपा ऑल नहीं, गेट टुगेदर? मैं संगठन के क्या अलायंस होगा, उसके क्या कॉन्टूर्स होंगे, कौन लोग शामिल होंगे, उस पर मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी पार्टियों ने अपने रुख को साफ ही नहीं किया है। लेकिन इसमें अखिलेश जी ने पीछे भी मैच्योर रोल को निभाया था। हाँ, वो आगे बढ़ के उन्होंने किया था सब। बिल्कुल। हम्म। पिछली बार भी उन्होंने, उनकी भूमिका थी। बिल्कुल। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिक्स में क्योंकि एक डायनेमिक सिचुएशन होती है, और हम्म। जो परिस्थितियां आती हैं उनको भापना भी होता है, उस अनुरूप अपने फैसलों को बदलना भी पड़ सकता है। हम्म। तो एक लचीला स्वभाव लेके और बड़ा दिल लेके हम लोग इस पे विचार करें। आप आप और अखिलेश जी तो साथ हैं ही अभी। हाँ, नहीं, हमारी बात होती है। और अभी हम तो 23 दिसंबर में रैली करने जा रहे थे, लेकिन योगी जी ने उस समय परमिशन नहीं दी और अब कार्यक्रम ही नहीं हो सकते। चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती को हम एक रैली में बिजनौर का चांदपुर क्षेत्र में हम्म। दोनों साथ एक आयोजन में शामिल होने जा रहे थे, हम्म। लेकिन उसकी अनुमति राज्य सरकार ने दी नहीं। हम्म। और उन्होंने धाराएं ऐसी लगा रखी थी, हमारे यहाँ तो पहले से ही बंदी चल रही थी पूरे यूपी में। हम्म। कांग्रेस तो के लिए, कहीं स्पेस समझते हैं आप लोग अपनी इस देखिए, टीम कांग्रेस में? नेशनल पार्टी है, नेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ी विपक्ष में उसकी भूमिका है ही। नहीं, और उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो कांग्रेस जो है तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, अगर हाँ, पिछले ये 20-25 साल का कमजोर रही है। सिनेरियो आप देखें तो हाँ, आप लोगों की भाई मेरे कई बार स्थिति तो उसकी आरएलडी और अब आपका जो दल है उसी के हाँ, लगभग बराबर सदस्य कई बार रह चुके हैं कांग्रेस के। हाँ। नहीं, यू आर राइट, लेकिन हम्म। पॉलिटिक्स में सब कुछ चेंज होता रहता है। हमारे व्यक्तिगत रिश्ते उनसे अच्छे हैं, हमने अलायंस पहले भी उनके साथ किया है। लेकिन अब 2022 में क्या होगा और वो क्या फैसला लेंगे और हम लोग क्या ले पाएंगे, नहीं, मैं 2022 के इस पे फैसले की कुछ बात नहीं कर कहना रहा हूँ। मैं मुश्किल। जिस जिस ट्रेंड पे अभी कांग्रेस चल रही है, देखिए, प्रियंका गांधी इंचार्ज हैं। कांग्रेस अभी बहुत कमजोर है, हम्म। और ये तो कांग्रेस नेता भी इसको मानते हैं। हम्म। और तो बीजेपी के खिलाफ जो जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए नेशनल लेवल पे, उसमें कांग्रेस हो या और पार्टियां भी हों, हम्म। मुझे लगता है कि जो संभावनाएं हैं, हम्म। उसके उस हिसाब से हम अभी तक नहीं बना पाए। हाँ, मुझे सही। ये उस ये बात का ये खेद मेरा है। मतलब इसी से था। हाँ जी। मुझे हम्म। उस बात का खेद है, क्योंकि जो बड़े व्यापक मुद्दे आते हैं उसका आप देखिए, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू तो मीडिया बायस्ड भी हो तो बता रही है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है वो हाँ, हम लोग सही रूप में जनता तक नहीं पहुंचा पाए। सही बात है। आखिर में दो मेन मेरे मन में सवाल थे, कभी भी आपसे मिलूंगा तो मैं जरूर पूछूंगा। हाँ, दो, इस बार लोकसभा चुनाव ने आपने दो डिसीजन आपकी पार्टी के जो थे उनके हाँ, उन्हीं के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हाँ। चौधरी साहब मुजफ्फरनगर क्यों आए, आप मथुरा से बागपत क्यों आए? अब देखिए, ये देश में फिल्म स्टार और क्रिकेटर की बड़ी अपील होती है। तो जब मैं वहाँ एमपी था, मैंने बहुत काम किए थे, मुझे पूरा विश्वास था कि नहीं, लोग साथ देंगे।
इतना बड़ा वेव इलेक्शन रहा, बाद में पता लगा। और हेमा मालिनी के पक्ष में भी बहुत बड़ा मतदान एक ग्लैमर के से प्रभावित होकर या उनके विश्वास पर लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया। हाँ। तो करारी हार मिली, इसे कोई स्वीकारने में कोई वो नहीं है। और इस बार भी मैं वहीं मथुरा से ही लड़ता, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी के मन में था जो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उससे सामाजिक ताना बाना जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ था, उसके पश्चात कैराना में हम लोग जीत के आए थे। तो उस फॉर्मूले के तहत चौधरी साहब चाहते थे कि अगर दोबारा लोग साथ मिलकर कैंपेन करेंगे और उनके उम्मीदवारी पे वोट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम की खाई दूर हो जाए। और मैं सच बताऊं, चुनाव के नतीजे के बाद भी उनको कम से कम इस बात को लेकर प्रसन्नता थी या संतोष था कि काफी हद तक वो इसमें कामयाब रहे। मुजफ्फरनगर का जो रिजल्ट रहा, हाँ, यहाँ तो वैसे भी नेक टू नेक रहा। नेक टू नेक रहा नहीं, सामाजिक गठजोड़ तो दिखाई दिया ना। अब हाँ। उसके बाद वहाँ तनाव तो नहीं है ना, जो जिस तरह का तनाव वहाँ बना हुआ था और लगातार था, चुनाव तक भी था। आज उस तरह का तनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे वो टकराव जो है वो नहीं दिखता। हाँ नहीं, वो तो तब तो नॉर्मल है, अब ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो वो उसको लेकर संतोष है, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखो तो सही और गलत का पता लगता है। शायद अगर कुछ और हम करते तो जीत के आते, ये भी सही। तो बागपत में आपका जो पहला अनुभव रहा, खराब अनुभव रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी पूरे रूप से तो मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि जो माहौल मुझे दिख रहा था और मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मैं दूसरे इतने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करता रहा। मैं 3 दिन तो शायद अमरोहा गया, बिजनौर गया, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए। हाँ, फ्रैंकली पूरे वेस्ट यूपी में इतना मैंने ज्यादा समय दिया, अपने खुद पार्लियामेंट इलेक्शन को मैंने छोड़ दिया एक तरह से। तो उसका खेद है, क्योंकि जब कम वोट रहते हैं तो दर्द ज्यादा लगता है उसे। हाँ, अंतर जब कम होता है। हाँ हाँ, काश थोड़ा सा वहाँ और फोकस कर दिया होता। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। एक आखिरी सवाल है मेरे मन में कि अभी कुछ महीने पहले अजीत सिंह जी अध्यक्ष फिर से पार्टी के चुने गए, क्या आपको नहीं अध्यक्ष बनना चाहिए अब इस समय पार्टी का? देखिए, अब उनको जो एक्सपीरियंस है और उनके एक्सपीरियंस जो मुझे भी और मुझ जैसे नौजवानों को पार्टी में फायदा मिल सकता है उनके उस अनुभव से, वो भी एक चीज है। और हमारे यहाँ चौधराहट है का सिस्टम चलता है, तो हम बड़ों का आदर करना और उस स्वभाव के हैं, तो जब चौधरी हैं तो चौधरी हैं। लेकिन इस समय जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसमें जो एनर्जी चाहिए, जिस लेवल का वो एक एक्टिविटीज चाहिए, क्या उसके लिए आपको नहीं लगता कि थोड़ा यंग उसको अब आना चाहिए? काफी समय हो गया अब चौधरी साहब की। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सेकंड रंग लीडरशिप बने, जो अभी नहीं है, क्योंकि हम इतने कमजोर हो गए, नतीजे इतने खराब है कि लोग जो काम करना चाहते हैं जमीन पे वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे। तो उसके लिए सिर्फ अध्यक्ष नहीं होता, उसके लिए ढांचा होता है, उसके लिए संगठन होता है, उसके लिए मूवमेंट होता है, उसके और किसी भी इशू को रचनात्मक तरीके से उसके इशू को लेकर चलने में चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे नहीं रोका बल्कि सहयोग किया है। तो भले उनकी उम्र अब 80 से पार हो चुकी हो, लेकिन ही स्टिल थिंक्स लाइक अ यंग मैन। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कभी बाधा बना है कि उनकी उम्र इतनी है और आज सामाजिक आवश्यकताएं, राजनीतिक आवश्यकताएं दूसरी हैं। वो यूथ के माइंड को अभी भी समझते हैं और जो भी हम लोग करना चाहते हैं पार्टी में उन्होंने कभी रोका नहीं है अध्यक्ष। यानी कि वो जो समाजवादी पार्टी में हो वो कभी रालोद में नहीं हो सकता, मैं ये मानूं। नहीं, एक पार्टी ये तो वहाँ तो अखिलेश जी को बड़ा महाभारत लड़नी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। यहाँ देखिए, जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो चौधरी साहब मुझे नहीं लेके आए, मैंने एक्चुअली उनसे उस तरह से पूछा भी नहीं था। अच्छा। वो उन्होंने मुझे कोई प्रेशर या दबाव मुझ पर डाला भी नहीं था, ये मेरे खुद की वो थी, इच्छा थी उस समय। और इसलिए जब मैं खुद स्वेच्छा से आया हूँ, उसके बाद उन्होंने कभी मेरे रास्ते में कोई कांटा भी नहीं बिछाया। अच्छा, तो क्या और शायद हर पिता चाहता ही है कि जो हमारी अगली पीढ़ी और कुछ। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो सही बात है। तो क्या आपके परिवार से अभी कोई
तीसरा शख्स भी कोई पॉलिटिक्स में आ सकता है क्या? अब मेरे परिवार में सभी लोग हैं, कोई भी आ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ नए लीडर को हम आइडेंटिफाई करें और नहीं, बाद में पिछले चुनाव में तो चर्चा थी भाभी जी के बारे में। नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो उनकी रुचि जरूर है, और वो उनकी रुचि उस दृष्टि से है कि वो मेरा और चौधरी साहब के चुनाव में सहयोग करती हैं, और कोई महिला का मुद्दा आता है तो उस पर जरूर मुझसे बातचीत करती हैं, करंट अफेयर्स को ट्रैक करती हैं। लेकिन बियॉन्ड कैंपेन में जो बैक एंड के जो एक मूवमेंट होता है, उसके बियॉन्ड अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं, ना उनकी इच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, और ना उन चौधरी साहब अपने बहू को कहेंगे, ना मैं अपनी पत्नी को कहूँगा। वो खुद कहें तो बात बन सकती है। वो खुद कहेंगे, वर्करों की भी तो इच्छा, और लोगों की भी वर्करों की तो इच्छा है। मैंने कई लोगों से बात की है, वो तो पिछली बार बिल्कुल श्योर थे कि कहीं ना कहीं से वो जरूर कॉन्टेस्ट करेंगे। सच में रियली था ऐसा, कहीं मीडिया में भी कहीं ऐसी बात आई थी, कहीं मैंने पढ़ी थी। हाँ। नहीं, वो बोलती क्या है, बहुत अच्छा है, प्रेजेंस उसका अच्छा है। हाँ, मैंने देखा है उन्हें। हाँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।